और प्रहार में अब बात राजधानी दिल्ली में सांसों के आपातकाल की। जैसे जैसे दिल्ली में ठंड दस्तक दे रही है, दिल्ली वाले हर साल की तरह प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के बीच आज से दिल्ली एनसीआर में ग्रैब की स्टेज 2 लागू कर दी गई है। मतलब दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर बैन लग गया है। इस बीच पोल्यूशन से दिल्ली वालों को कोई राहत नहीं मिल रही। आज भी दिल्ली के मैक्सिमम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। बेहद खतरनाक हवा में दिल्ली के लोग सांस ले रहे हैं। दिल्ली में ग्रैब की स्टेज 2 लागू होने के बाद से सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ पॉश इलाकों तक ही सीमित है। दिल्ली के इंटीरियर इलाकों में पराली के धुएं के साथ धूल का गुब्बार उड़ता नजर आ रहा है। इस बीच यमुना के पोल्यूशन से भी दिल्ली वाले परेशान हैं। यमुना में दिल्ली सरकार के दावों के बावजूद सफेद झाग जस का तस नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रैब की स्टेज 2 को आज से लागू कर दिया है, जो सुबह 8 बजे से लागू है। ग्रैब 2 में क्या क्या पाबंदियां रहेंगी, इसके बारे में आइए आपको बताती हूं। ग्रैब 2 आज सुबह 8 बजे से लागू हो चुका है। इसके बाद अब दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर बैन रहेंगे। सड़कों पर वैक्यूम स्वीपिंग होगी। रोजाना सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। पोल्यूशन के हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी। साथ ही प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया गया है। ग्रैब का स्टेज 2 लागू होते ही दिल्ली सरकार का एक्शन सड़कों पर नजर आ रहा है। पौष इलाकों में बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये मशीन गलियों तक नहीं पहुंच सकती। वहां के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है, आपको समझाते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इस पूरे प्रदूषण में 40% हिस्सेदारी डस्ट पोल्यूशन की है, यानी धूल से होने वाला प्रदूषण। सड़क किनारे जब गाड़ियां चलती हैं तो धूल उड़ती है, कंस्ट्रक्शन होता है तो धूल उड़ती है, और ये धूल डस्ट पोल्यूशन बनता है, जिसमें PM 2.5 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। दिल्ली सरकार केवल इस धूल के प्रदूषण को ही नियंत्रित कर सकती है, और इस धूल के प्रदूषण को, डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार 300 से ज्यादा ऐसी स्मॉग मशीन, वाटर स्प्रिंकलर मशीन चला रही है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाके पानी का छिड़काव कर रही है, ताकि सड़कें गीली रहे, धूल ना उड़े। कंस्ट्रक्शन साइट्स जहां पे हैं वहां पे भी एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई है, ताकि धीरे धीरे जो है पानी का छिड़काव होता रहे, कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी धूल ना उड़े। लेकिन ये कितना कारगर है, इस पर भी एक सवाल उठता है, क्योंकि दिल्ली में हर जगह ये जो वाटर स्प्रिंकलर मशीन है वो नहीं जा सकती है। केवल जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग है, वहीं इन वाटर स्प्रिंकलर मशीन को चलाया जा रहा है। दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, जहां अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है। वहां ऐसी वाटर स्प्रिंकलर मशीन अभी तैनात नहीं की गई है, केवल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सरकार की तरफ से। 99 ऐसी एंटी डस्ट टीम बनाई गई है जो ये निगरानी रख रही है। सरकार ने डीपीसीसी को भी ये निर्देश दिए हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके मुआयना किया जाए। जो 15 हॉटस्पॉट है वहां पे भी ये देखा जाए कि वाटर स्प्रिंकलर पानी का छिड़काव हो रहा है कि नहीं, जो धूल है वो कम हो रही है कि नहीं। देखिए, चौड़ी सड़कों पर पॉश इलाकों में पानी छिड़कने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सिर्फ इतनी भर नहीं है। इन चौड़ी सड़कों से इतर, पॉश इलाकों से इतर ऐसी गलियां भी हैं, ऐसी झुग्गी झोपड़ियां भी हैं जहां पर पोल्यूशन का लेवल उतना ही है जितना इन सड़कों पर है। कंस्ट्रक्शन के काम के बावजूद ऐसी जगहों पर ना तो पानी का छिड़काव हो रहा है, ना ही एंटी डस्ट मशीन काम कर रही है। आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में 40% प्रदूषण डस्ट पोल्यूशन के कारण हो रहा है। दिल्ली की कई ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं। सरकार ने वादा किया था कि अक्टूबर का महीना पूरा होने से पहले पहले इन सड़कों को बना लिया जाएगा, लेकिन तस्वीर ये है कि अभी सराय काले खां मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाली जो ये सड़क है, ये पूरी तरीके से टूटी हुई है। यहाँ पे आने जाने वाली गाड़ियां जो है वो धूल उड़ा रही है, और कोई भी वाटर स्प्रिंकलर मशीन इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो वाटर स्प्रिंकलर मशीन चलाई जा रही है वो दिल्ली के पॉश इलाकों में चलाई जा रही है, लुटियंस दिल्ली में चलाई जा रही है। जो दिल्ली की ऐसी सड़कें हैं जहाँ जो
जो नई दिल्ली के आसपास है वहां चलाई जा रही है, लेकिन दिल्ली के जो ऐसे इलाके हैं जहां पे आबादी ज्यादा है, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पे ऐसी वाटर स्प्रिंकलर मशीन नहीं है। जबकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि जहां पे डस्ट है वहां पे एंटी डस्ट कैंपेन चलाना है। और इस इलाके में कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, सरकारी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिल्ली मेरठ मेट्रो रेल का परियोजना का भी काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट ये है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी निर्देश दिए गए हैं कि जो साइट है वहां पे वाटर स्प्रिंकलर मशीन हो, एंटी स्मोक डस्ट मशीन हो। एक मशीन इस कंस्ट्रक्शन साइट पे भी खड़ी है, लेकिन ये फिलहाल काम नहीं कर रही है। लगातार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से धूल उड़ रही है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना सरकार की तरफ से, ना कंस्ट्रक्शन साइट की जिम्मेदारी जिस पे है उसकी तरफ से। अब लापरवाही इतनी है, ऐसे में दिल्ली को कैसे मिलेगी इस जहरीली हवा से निजात? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली वालों के दिन की शुरुआत स्मॉग की मोटी चादर के साथ होती है। रोज राजधानी दिल्ली स्मॉग से ढकी नजर आती है। आज सुबह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पोल्यूशन का लेवल बेहद खतरनाक रहा। ये 6 तस्वीर आप देखें, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है। पोल्यूशन के चलते ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कोहरा है, लेकिन ये खतरनाक प्रदूषण है जो हमको और आपको धीरे धीरे बीमार कर रहा है। सबसे पहले आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आज की एयर क्वालिटी इंडेक्स का अपडेट देती हूं। दिल्ली एनसीआर में हर रोज के साथ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आज सुबह करीब 9 बजे आनंद विहार में AQI 650 पार चला गया। तो जहांगीरपुरी की बात करूं तो यहां AQI 365 के करीब है। रोहिणी में 374, तो वहीं आरके पुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 है। अशोक विहार से लेकर द्वारिका में भी AQI लेवल 300 के पार दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी AQI बढ़ता जा रहा है। नोएडा में आज AQI 260 दर्ज किया गया है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने रेड लाइट पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वालों से अपनी अपनी गाड़ी बंद करने की अपील की है। इस अपील का ग्राउंड पर कितना असर है, इसका भी जायजा लिया हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ ने। वो दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक ITO पर पहुंची। देखिए वहां पर क्या हाल है। इस समय हम राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्तम चौक यानी ITO चौक में मौजूद हैं। ITO का इस समय AQI 300 के पार जा चुका है और एक कैंपेन चला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। इस समय रेड लाइट ऑन हो चुकी है, लेकिन गाड़ी यहाँ पे ऑफ नहीं है। आपने गाड़ी अभी हमें देख के ऑफ कर दी है। सरकार कह रही है कि जब रेड लाइट पे जाएं तो गाड़ी को ऑफ कर दे, इससे प्रदूषण कम होगा। इसमें प्रदूषण है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी है। दिल्ली सरकार की जो बस है जो DTC के अंदर आती है वो भी बंद नहीं है। कोई भी इस रूल को फिलहाल फॉलो करता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी भी गाड़ी है वो ऑन है। ITO के चौक से शुरू हो जाता है ये मंडी हाउस से आने वाला ट्रैफिक है जो आगे दरियागंज की तरफ जा रहा है, और हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि सारी गाड़ियां ऑन है। यहाँ तक कि जो DTC की बसें हैं वो भी ऑन है। ड्राइवर्स ने गाड़ी बंद नहीं की है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, सरकार कह रही है कि जब आप रेड लाइट में आओ तो गाड़ी बंद कर लो, लेकिन आपने नहीं करी। मैम 10 सेकंड की रेड लाइट बचती है, उसमें बंद करके वापस चालू कर। वो कह रहे हैं इससे प्रदूषण कम होगा। हम 5-10 सेकंड में, मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ है। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भैया जी, सरकार कह रही है कि प्रदूषण कम होगा अगर आप रेड लाइट पे अपनी गाड़ी बंद कर लोगे। तो बंद कर रखी है। आपने बंद कर ली? अच्छा, आप मान रहे हैं इस नियम को, तो आपको लगता है कि ऐसे अगर छोटे छोटे स्टेप लिए जाएंगे तो फायदा ये है मैम, गाड़ी की भी सेफ्टी है, पेट्रोल बचेगा, प्रदूषण कम होगा, बहुत सारे फायदे। ये जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सरकार के इस फैसले को मान रहे हैं। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि जब आप रेड लाइट पे आओ तो गाड़ी बंद कर दो, इससे प्रदूषण कम होगा। आप मान रहे हैं इस बात को? नहीं मान रहे। क्या मतलब आप नई गाड़ी बंद करेंगे? आप दिल्ली सरकार से क्या? गाड़ी तो हमारी बंद है। आपने गाड़ी बंद? हाँ, बंद कर रखी है। लेकिन इससे कितना फर्क पड़ेगा, ये बताओ, कितना फर्क पड़ेगा इससे? ऑड इवन ठीक है, ऑड इवन लगाए। आप चाहते हो ऑड इवन लगे? बिल्कुल। दिल्ली सरकार कह रही है कि रेड लाइट पे ना आप गाड़ी बंद कर लो, इससे प्रदूषण कम होगा। आपको लग रहा है? कुछ तो कम होगा। कुछ तो कम होगा। बिल्कुल होगा। सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल निभानी चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारी गाड़ियां खुली हैं, किसी ने बंद की नहीं है। अपनी सोच है उनकी।
कितनी सारी गाड़ियां, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे गाड़ियां हैं वो डीटीसी की बसेस हैं जो इस रूट पे चलती हैं। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया जी, आपसे बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि जब रेड लाइट पे आओ तो अपनी गाड़ी बंद कर लो, आपने बंद कर ली? हाँ जी। अच्छा, क्या इससे प्रदूषण कम होगा आपको लग रहा है? बंद करने से प्रदूषण तो कम होगा, असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एसी चल रहे हैं सारे, उसकी गर्माहट है। प्रदूषण तो अपना कोई गाड़ी बंद करता है, कोई नहीं करता, ये तो अपने अपनी समझ के ऊपर। ऑटो वाले और जो बाइक से लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो तो गाड़ी बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो गाड़ियां हैं इनमें एसी फिर भी चल रहा है, ये गाड़ियां ऑन हैं। ये जो खासकर कार से ट्रैवल कर रहे लोग हैं वो इस नियम को नहीं मान रहे हैं। सांसों के आपातकाल के बीच दिल्ली के लोग सुबह सुबह पार्क में टहलने निकल रहे हैं। हमारी संवाददाता अनामिका लोधी गार्डन पहुंची और मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से पोल्यूशन पर बात की। दिल्ली सरकार को लोगों ने कैसे घेरा वो भी आप देखिए। ये दिक्कतें तो बहुत हैं। लोग सुबह सुबह आते हैं पार्क में, सेहत बनाने के लिए आते हैं, पर जो वो इनहेल कर रहे हैं वो सारा पोल्यूशन ही इनहेल कर रहे हैं। उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अस्थमैटिक लोग जो हैं नहीं निकल पा रहे हैं, लंग्स में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इस बारे में दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं रही है, सोई हुई है, पता नहीं कब जागेगी। 10 साल हो गए, हर बार यही होता है। जैसी थोड़ी सर्दियां शुरू होने को होती हैं तो पोल्यूशन की दोबारा से शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई स्थायी जो सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन, वो कोई निकालने के लिए प्रयास नहीं हो रहे हैं। ये कि बहुत